ओम शांति। आज 1/11/2024 की साकार मुरली से है। बाबा ने टाइटल दिया, मीठे बच्चे इस समय से निराकार भाव साकार में आकर तुम्हारा श्रृंगार करते हैं, अकेला नहीं ना। तो प्रश्न किया बाबा ने, तुम बच्चे याद की यात्रा में क्यों बढ़ते हो? उत्तर दिया बाबा ने, क्योंकि तुम जानते हो इस याद से ही हमें बहुत बड़ी आयु मिलती है, हम निरोगी बनते हैं। नंबर 2 बाबा ने बताया, याद करने से हमारे पाप कटते हैं, हम सच्चा सोना बन जाते हैं। आत्मा से रजो तमो की खाद निकल जाती है, वह कंचन बन जाती है। याद से ही तुम पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। तुम्हारा श्रृंगार है वह कंचन बन जाती है। तुम बहुत धनवान बन जाएंगे, यह याद ही तुम्हें पद्मा पदम भाग्यशाली बनाती है। ओम शांति। बाबा कहते, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझा रहे हैं। यहाँ बैठ तुम क्या करते हो? ऐसे नहीं फिर शांति में बैठे हो, अर्थ सहित ज्ञान में अवस्था में बैठे हो। तुम बच्चों को ज्ञान है, बाप को हम क्यों याद करते हैं? अभी सभी को पता है कि हम बाप को क्यों याद करते हैं, क्योंकि हमारे 63 जन्मों के जो भी कर्म हैं वो विनाश भस्म करने हैं। तो बाप हमको बहुत बड़ी आयु भी देते हैं। बाप को याद करने से हमारे पाप कट जाएंगे, तो हम सच्चा सोना सतो प्रधान बन जाएंगे। बाबा कहते, तुम्हारा कितना श्रृंगार होता है? इस टाइम श्रृंगार हो रहा है ना। मुरली में रोज बाबा ज्ञान से हमारा ज्ञान श्रृंगार करते हैं, तो तुम्हारी आयु बड़ी हो जाएगी, आत्मा कंचन हो जाएगी। आत्मा क्या है? धीरे धीरे कब आत्मा की मैल उतरती जाती है और आत्मा क्या बनती जाती है? कंचन हो जाएगी। तो अब आत्मा में खाद पड़ी हुई है, क्योंकि आत्मा भूल चुकी है और देह भान में है, तो इसलिए खाद पड़ी हुई है। जब आत्मा को अपनी स्मृति आ जाएगी संपूर्णता से, तो वह कंचन बन जाएगी। तो याद की यात्रा से ही वह सब खाद जो रजो तमो की पड़ी हुई है वह सब निकल जाएगी। ज्ञान सुनते सुनते ही आत्मा की खाद धीरे धीरे निकलती जाती है। तो इतना तुमको फायदा होता है, बाबा कहते इतना फायदा होता है, फिर आयु बड़ी हो जाएगी। तो ज्ञान सुनते सुनते आयु भी बड़ी होती जाती है, क्योंकि विकर्म विनाश हो जाते हैं। तो तुम स्वर्ग के निवासी बन जाएंगे और बहुत धनवान बनेंगे। तो तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाएंगे।
तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और ये नहीं समझते कि यह हमारे ही कर्मों का फल है। बाप कभी किसी को दुख देते हैं क्या? बाप को गाली देने से भी बहुत पाप चढ़ जाते हैं। यह भी ड्रामा में पार्ट है। तुम्हारी आत्मा को भी 84 का पार्ट मिला हुआ है, यह बजाना ही है। तो हर एक को अपना पार्ट बजाना है। जैसा जैसा सृष्टि में जिसका पार्ट है उसे वह पार्ट बजाना ही है। तो फिर तुम रोते क्यों हो? सतयुग में कोई रोता नहीं। फिर ज्ञान की दशा पूरी होती है तो वही रोना पिटना शुरू हो जाता है। तो मोह जीत की कथा भी तुमने सुनी है, मोह जीत की कहानी सुनी है ना सभी ने। तो यह तो एक झूठा दृष्टांत बनाया हुआ है। तो सतयुग में कोई भी अकाले मृत्यु होती नहीं। सतयुग में कोई अकाले मृत्यु नहीं होती है। सब अपनी आयु पूरी भोग कर जाते हैं और अपनी इच्छा अनुसार ही शरीर छोड़ते हैं। और उन्हें ये भी पता होता है कि उन्होंने अगला शरीर कौन सा लेना है और कहाँ आत्मा ने जाना है। तो मोह जीत बनाने वाला एक ही बाप है। हम अकेले आए थे फिर अकेले ही जाते हैं। बाप एक ही बार आते हैं साथ ले जाने के लिए। तो संगम युग पर ही जब आत्माएं दुखी हो जाती हैं, बहुत बुरी तरह से रावण राज्य में फंस जाती हैं, तब परमात्मा आकर अपना ज्ञान देकर और हमारा सत्य का स्वरूप हमें का ज्ञान हमें देकर फिर साथ ले जाते हैं। सिर्फ यह संगम युग पर ही होता है। तो इनको शिव बाबा की बारात कहा जाता है। शिव बाबा के बच्चे सब हैं। बाप विश्व की बादशाही देते हैं, मनुष्य से देवता बनाते हैं। आगे विष उगलते थे, अब अमृत उगलते हैं, है ना। बाप विश्व की बादशाही देते हैं और मनुष्य से देवता बनाते हैं। आगे विष उगलते थे और अब क्या करते हैं, अमृत उगलते हैं। बाबा धारणा के लिए मुख्य सार दे रहे हैं। नंबर 1, स्वयं को संगम युग निवासी समझकर चलना है। स्वयं को संगम युग निवासी समझकर चलना है। संगम युग यानी जिसने परमात्मा को पहचान लिया, परमात्मा का ज्ञान समझ लिया, तो वह संगम पर है। वो कलयुग में नहीं रहा, फिर क्या हुआ, संगम युग पर आ गया। तो स्वयं को संगम युग निवासी समझकर चलना है। पुराने संबंधों को देखते हुए भी नहीं देखना है। बुद्धि में रहे कि हम अकेले आए थे और अकेले ही जाना है। यह हमारी अपनी जर्नी है और इसे हमें अकेले ही पूरा करके जाना है। अकेले आए थे, सृष्टि में अकेले ही जाना है। नंबर 2, बाबा ने कहा आत्मा और शरीर दोनों को कंचन पवित्र बनाने के लिए ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखने का अभ्यास करना है। ज्ञान के तीसरे नेत्र से आत्मा और शरीर दोनों को पवित्र बनाने के लिए अभ्यास करना है और तीसरे नेत्र से देखना। क्रिमिनल आई खत्म करनी है, क्रिमिनल दृष्टि खत्म करनी है, यानी विकारों की दृष्टि खत्म करनी है। ज्ञान और योग से अपना श्रृंगार करना है। वरदान दिया बाबा ने, मन मना भाव हो, अलौकिक विधि से मनोरंजन मनाने वाले बाप समान भव। संगम युग पर यादगार मनाना अर्थात बाप समान बनना। तो यह संगम युग है, सहेज है। खूब मनाओ, लेकिन बाप के मिलन मनाते हुए मनाओ। बाप का मिलन यानी बाप की याद। तो सिर्फ मनोरंजन के रूप में नहीं, लेकिन मन मना भाव हो, मनोरंजन मनाओ। अलौकिक विधि से अलौकिकता का मनोरंजन अविनाशी हो जाता है। संगम युगी दीपमाला की विधि पुराना खाता खत्म करना है और हर संकल्प हर घड़ी नया अर्थात अलौकिक हो। अब लौकिकता को छोड़ देना है और अलौकिकता को अपनाना है। तो पुराने संकल्प, संस्कार, स्वभाव, चाल चलन, यह रावण का कर्जा है। इसे एक दृढ़ संकल्प से समाप्त करो। स्लोगन दिया है बाबा ने, बातों को देखने के बजाय स्वयं को और बाप को देखो। बातों को नहीं देखना है, स्वयं को देखना है और परमात्मा बाप को देखना है। ओम शांति। थैंक यू बाबा।